आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में सुकून के दो पल बिताने के लिए अक्सर लोग मॉल या रेस्टोरेंट की तरफ दोस्तों के साथ निकल जाते हैं। नोएडा की एक कंपनी में काम करने वाले ब्रिजेश रॉय भी दिन भर की थकान को दूर करने के लिए काम के बाद अपने 5 दोस्तों के साथ एक मॉल में स्थित रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। किसी को पता नहीं था कि इन 6 दोस्तों में से एक दोस्त के लिए ये शाम आखिरी शाम है। सभी जमकर पार्टी करते हैं। यहाँ तक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी एक छोटी सी घटना घटती है। पर घटना का अंजाम इतना भयानक घटता है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो आखिर वो घटना क्या थी और इस पूरी कहानी की शुरुआत कैसे हुई, चलिए जानते हैं। यकीन मानिए, ये घटना जानने के बाद आपको न सिर्फ दिल दहलाने वाली कहानी के बारे में पता चलेगा, बल्कि जिंदगी की एक बड़ी सीख भी मिलेगी। तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहे। तो हम कहानी शुरू करें उसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ये पूरी कहानी ब्रिजेश रॉय नाम के एक व्यक्ति की है। ब्रिजेश रॉय बिहार के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम श्रीकांत रॉय था। ब्रिजेश के एक बड़े भाई इंडियन एयरफोर्स में है, जबकि ब्रिजेश नोएडा में ही एक कंपनी में बतौर परचेज मैनेजर के तौर पर काम किया करते थे। वहीं ब्रिजेश के पत्नी डीपीएस स्कूल में नोएडा में टीचर है। ब्रिजेश और पूजा बस 4 महीने पहले ही नोएडा में शिफ्ट हुए थे। पूजा और ब्रिजेश के 2 बच्चे भी थे। बेटे का नाम सार्थक था जो 5 साल का है, जबकि 3 साल की एक बेटी है जिसका नाम भूविका है। 2022 के अप्रैल महीने में ब्रिजेश रॉय किसी काम से अपने गांव आते हैं। यहाँ कुछ दिनों तक रहने के बाद वो 25 अप्रैल 2022 को ही वापस नोएडा चले जाते हैं। थोड़ी देर घर पर रुकते हैं और फिर उसी दिन ऑफिस चले जाते हैं। काम के दौरान ही ब्रिजेश के दोस्त पार्टी करने का प्लान करते हैं। इसी के बाद ब्रिजेश अपनी पत्नी पूजा को फोन करते हुए कहते हैं कि मुझे घर आने में काफी देर हो जाएगी। ब्रिजेश पार्टी में तो निकल जाते हैं मगर तय समय तक वापस नहीं लौटते। ब्रिजेश की पत्नी पूजा इंतजार करती है, ब्रिजेश अब लौट आएंगे, अभी लौट आएंगे, मगर ब्रिजेश काफी देर तक वापस नहीं आते। इंतजार करते करते लगातार पूजा ब्रिजेश को फोन करती भी है और लगातार फोन करती रहती है, मगर फोन का कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद पूजा ब्रिजेश के दोस्तों को फोन करती है, मगर कोई भी दोस्त फोन नहीं उठाता है। हालांकि पूजा जब लगातार काफी देर तक फोन करती रहती है तो एक दोस्त फोन उठाता है और पूजा से कहता है कि ब्रिजेश की हालत अचानक खराब हो गई है, आप जल्दी से नोएडा सेक्टर 41 में स्थित प्रयाग हॉस्पिटल में आ जाए। पति के हॉस्पिटल में होने की बात सुनकर पूजा बुरी तरह से घबरा जाती है और वो जल्दी प्रयागराज हॉस्पिटल में पहुंचती है। यहाँ जो नजारा पूजा को देखने को मिलता है उसे देखकर पूजा के पैरों की तले की जमीन खिसक जाती है। ब्रिजेश इस हॉस्पिटल में तो जरूर थे मगर जिंदा नहीं थे, वो मुर्दा थे। पूजा ये बात कहती है। जी हाँ, पूजा ने देखा, वो मुर्दा ब्रिजेश को देखा था और पूजा ये बात कहती है ब्रिजेश को पहले ऐसी कोई बीमारी भी नहीं थी, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ब्रिजेश की मौत हो गई। नोएडा में तो ब्रिजेश की कोई दुश्मनी भी नहीं थी, शरीर पर भारी घाव के निशान भी नहीं थे। ऐसे में समझना मुश्किल हो रहा था कि आखिर ब्रिजेश की मौत कैसे हो गई। अब इसी मामले में पुलिस की भी एंट्री हो जाती है। पुलिस अपने स्तर से जांच पड़ताल शुरू करती है। जब दोस्तों से पूछताछ करती है तो बेहद ही हैरान कर देने वाले खुलासे होते हैं। खुलासे के मुताबिक ब्रिजेश रॉय की जी हाँ दोस्तों, खुलासे के मुताबिक ब्रिजेश रॉय 25 अप्रैल 2022 को काम पर आते हैं और इसके बाद पूरा मामला सामने आता है। तो चलिए अभी जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। तो ब्रिजेश सोमवार की रात को नोएडा सेक्टर 39 के गार्डन गैलेरिया मॉल में स्थित रोस्ट लेमन रेस्टोरेंट में अपने 5 साथियों के साथ पार्टी करने गए थे। पार्टी खत्म होने के बाद जब बिल आया तो उसमें बियर की बोतलों का चार्ज भी शामिल था। ब्रिजेश और उनके साथियों का आरोप था कि 7,400 रुपये के बिल में एक्स्ट्रा चार्ज लगाया है जिसे हटा दिया जाए। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया और बात मारपीट तक पहुंच गई। रेस्तोरां के स्टाफ और मॉल के सिक्योरिटी गार्ड्स ने ब्रिजेश रॉय और उनके साथियों पर हमला बोल दिया और उसी पिटाई में ब्रिजेश रॉय को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही ब्रिजेश की मौत हो गई। डीसीपी ने बताया था कि मंगलवार को सेक्टर 39 में पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है
और मामले में 16 लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया है और आईपीसी की धारा 302 हत्या के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार 9 आरोपियों में से 7 लॉर्ड्स लेमन्स के कर्मचारी है, जबकि 2 गार्डन गैलेरिया मॉल में निजी सुरक्षा के अधिकारी है। फिलहाल पुलिस सबूतों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ रोकने के लिए रेस्टोरेंट बार को सील कर दिया है। चलो अब जानते हैं कि इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है, तो इस मामले में नोएडा पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपियों अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर है। इस बीच ब्रिजेश रॉय की ऑटोप्सी की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें उनकी मौत की वजह सिर में चोट, स्प्लीन फट जाने और पेट में तरल पदार्थ पाया जाना बताया गया है। नोएडा के डीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि गार्डन गैलेरिया मॉल के बारे में एक व्यक्तिगत के साथ नोएडा के डीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि गार्डन गैलेरिया मॉल के बारे में एक व्यक्ति के साथ मॉल और बार के स्टाफ ने मारपीट की थी। मामले में 9 लोग शामिल थे, जिसमें से 8 लोग की पहचान हो गई है, एक अज्ञात व्यक्ति है उसमें। तो चलो जानते हैं अब इस मामले में ब्रिजेश रॉय की पत्नी ने क्या कहा। पत्नी बोली, क्या ऐसे होते हैं दोस्त। इस घटना का संदर्भ का सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर ब्रिजेश रॉय की पत्नी पूजा अपने दोस्तों को डांट रही है और उन्हें अस्पताल छोड़ने के लिए कह रही है। पत्नी ने दोस्तों से यह भी सवाल किया कि उन्हें एक बिल को लेकर झगड़े में पड़ने की क्या जरूरत थी और ये किस तरह के दोस्त से जिन्होंने ब्रिजेश रॉय को मुश्किल में डाल दिया। सच कहूँ तो मैं हमेशा आप सभी जैसे दोस्तों के खिलाफ थी, जो दोस्त अपने होश को खो बैठे। दोस्तों, एक तरफ से देखा जाए तो पत्नी ने सही कहा है कि उस वक्त उनके दोस्त क्या कर रहे थे। तो चलो अभी आगे जानते हैं। वैसे तो पुलिस की नजर में रेस्टोरेंट और मॉल के स्टाफ ही ब्रिजेश रॉय की मौत के जिम्मेदार है, मगर ब्रिजेश की पत्नी पूजा ब्रिजेश के साथ पार्टी करने आए दोस्तों पर भी गंभीर आरोप लगाती है। पूजा के मुताबिक ब्रिजेश के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, मगर इस बात का जानकारी ब्रिजेश के साथ मौजूद किसी भी दोस्त ने उनको नहीं दी। यहाँ तक कि वो लगातार ब्रिजेश का पता लगाने के लिए दोस्तों को फोन करती रही, मगर ज्यादातर दोस्तों ने फोन उठाना जरूरी नहीं समझा। पूजा ब्रिजेश के दोस्तों के खिलाफ ये भी बयान देती है कि ये बात यकीन के लायक ही नहीं है कि सिर्फ 7,400 रुपये के लिए, जी हाँ दोस्तों, कि सिर्फ 7,400 रुपये के बिल के लिए लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि किसी एक की मौत पर जाकर ही बात खत्म हो। पूजा के बयान के मुताबिक कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है जो दोस्त छुपा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो दोस्त उनके ब्रिजेश के दोस्त छुपा रहे थे। अगर ऐसा नहीं होता तो 6 लोगों के बीच केवल ब्रिजेश को ही क्यों मारा गया। जब ये लड़ाई हो रही थी तो ब्रिजेश के साथ मौजूद उसके दोस्त भाग क्यों गए, कोई साथ देने क्यों नहीं आया। पूजा की शिकायत के बाद पुलिस इस एंगल से भी लंबे समय तक जांच करती रही, मगर दोस्तों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद ब्रिजेश का मोबाइल पूजा को वापस किया जाता है, तो एक बार फिर से पूजा कुछ हैरान करने वाला खुलासा करती है। पूजा के मुताबिक सीसीटीवी वाला फुटेज में साफ साफ दिख रहा था कि अंतिम पलों में ब्रिजेश अपना मोबाइल निकालकर इस घटना कर, जी हाँ दोस्तों, अंतिम पलों में ब्रिजेश अपना मोबाइल निकालकर इस घटना की तस्वीरें ले रहे थे। जब तस्वीरें ले रहे थे तब उसका मोबाइल में वो सब तस्वीरें थी, लेकिन ब्रिजेश का मोबाइल उन्हें वापस किया गया, तब अंतिम पलों में ली गई तस्वीर ही मोबाइल से गायब है। पूजा के मुताबिक ऐसा लग रहा था कि मोबाइल को वापस करने से पहले उसे इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि मोबाइल में कहीं अहम चीजें गायब थी। कुल मिलाकर भले ही पुलिस इस हत्या की वजह को लेकर रेस्टोरेंट के कर्मचारियों तथा ब्रिजेश के बीच झगड़े को मानती हो, मगर ब्रिजेश के परिवारों के मुताबिक ये एक पूरी प्लानिंग के साथ की गई हत्या है, जिसमें कहीं ना कहीं दोस्तों द्वारा काफी कुछ छिपाने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि ब्रिजेश की मौत के बाद जब पूजा अस्पताल में थी तो ब्रिजेश के दोस्तों ने तुरंत अस्पताल से निकलकर जाने के लिए कहती हुई सुनी जाती है। इतना ही नहीं पर वीडियो में वो भी कहती हुई सुनी जाती है पूजा कि तुम लोग मरते हुए दोस्त को छोड़कर भाग गए, तुम दोस्त नहीं हो सकते, तुम्हारे जैसे दोस्तों से तो दोस्त ना होना ही अच्छा है। फिलहाल ये मामला अदालत में है और अब तक किसी भी आरोपी की सजा नहीं हुई है
जी हाँ दोस्तों, अब तक किसी भी आरोपी को सजा नहीं हुई है, बल्कि मामला अंडर ट्रायल है। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के बाद आपके अनुसार ब्रिजेश की हत्या की क्या वजह हो सकती है और इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले। मिलते